हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आर्टिकल्स को आपको बिल्कुल डीप में पढ़ाऊंगा, अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा और ग्रामर के एक एक टॉपिक को एकदम क्लियर करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल्स के टाइप्स कितने होते हैं? तो आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें ए और एन आता है। नंबर 2 डेफिनेट आर्टिकल जिसमें दा आता है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल की सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, यानी कि इसको समझते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन, नाम से पता चल रहा है कि ये डेफिनेट नहीं है, इट मीन्स ये इनडेफिनेट है। कभी ए आएगा तो कभी एन आएगा। और ये ए और एन किस पे डिपेंड करता है? वोवल और कॉन्सोनेंट के साउंड पे डिपेंड करता है कि कब ए आएगा कब एन आएगा। उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बता देता हूँ कि ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। यानी कि हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ए और एन का प्रयोग हमेशा उसके साथ करेंगे जो एक होगा। जैसे बॉय के साथ ए लगा सकते हैं लेकिन बॉयज़ के साथ नहीं लगा सकते। गर्ल के साथ लगा सकते हैं लेकिन गर्ल्स के साथ नहीं लगा सकते। वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं लगा सकते। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि एक नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कब ए लगाएंगे और कब एन लगाएंगे। तो आपको पता होगा कि वोवल साउंड के लिए हम लोग एन और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम लोग ए लगाते हैं। समझ में नहीं आया? समझो ध्यान से। अगर आपको हिंदी आती है तो वो एकदम समझ में आ जाएगा। आ से लेके आहा तक अगर साउंड जा रहा है तो उसमें हम एन लगाते हैं। का से लेके ग्या तक अगर साउंड जा रहा है तो उसमें ए लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, आई हैव डैश आइडिया। डैश के बाद आइडिया लिखा हुआ है, आइडिया का पहला अक्षर आ हो रहा है, यानी कि आ से लेके आहा के बीच में जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? एन। दूसरा क्वेश्चन, ही इज डैश बॉय। बॉय में पहला अक्षर बा जा रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि का से लेके क्या के बीच में है। आई हैव डैश वाटर। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, ना तो ए आएगा ना एन आएगा, यानी कि नो आर्टिकल। ओके, समझ गए कि नहीं? आपको ध्यान रखना है कि ए और एन का प्रयोग, ये जो मैंने फॉर्मूला आपको रामबाण इलाज दिया है, आ से लेके आहा के बीच में एन और का से लेके ग्या के बीच में अगर साउंड जाएगा तो ए आएगा। क्लियर? अब पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल दा। डेफिनेट आर्टिकल से नाम से पता चल रहा है कि ये शहंशाह है, अकेला राज करता है। तो इसकी राज की कहाँ कहाँ तक सीमा है, ये दा की दादागिरी कहाँ कहाँ चल रही है, देख लेते हैं हम लोग। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम समझते चले जाते हैं। पहला पॉइंट, दा इज यूज्ड फॉर फेमस, डैम, कैनाल, रिवर, सी एंड ओशियन। पानी से सारी रिलेटेड चीज़ें मैंने ले ली हैं। कोई सी भी फेमस चीज़ होगी दा लगाएंगे। जैसे द नील, द अमेजन, द गंगा, द इंदिरा सागर डैम, बहुत सारी ETC। दूसरा पॉइंट, द इज़ यूज्ड फॉर फेमस बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड एपिक्स। फेमस बुक होगी, मैगजीन होगी, एपिक्स यानी ग्रंथ होगा, या फिर न्यूज़पेपर यानी अखबार होगा, दा लगाएंगे। द रामायणा, द कुरान, द बाइबल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द फोर्ब्स, द लगाएंगे। तीसरा पॉइंट, द इज़ यूज्ड फॉर फेमस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। फेमस इमारतों के लिए और स्मारकों के लिए दा का प्रयोग करते हैं। बिल्डिंग्स यानी कि इमारतें, चाहे वो इमारत में मंदिर भी आ जाते हैं, मस्जिद भी आ जाते हैं। स्मारक जो किसी की याद में बनाया जाता है, जैसे ताजमहल, तो द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, द कुतुब मीनार, द चार मीनार, द हवा महल, इन सब के लिए द लगाएंगे। पॉइंट नंबर 4, द इज यूज्ड फॉर ऑल सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष की सारी चीज़ें, जैसे द सन, द मून, द जुपिटर, द सैटर्न, सारी अंतरिक्ष की चीज़ें। फिफ्थ पॉइंट, द इज यूज्ड फॉर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जानते हो ना, जिसमें EST और मोस्ट लग जाए। द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट हैंडसम, द लगता है। सिक्स्थ पॉइंट,
द इज यूज्ड फॉर सुपर पावर कंट्रीज, सुपर पावर कंट्री द यूएसएसआर, द यूएसए, ईटीसी, राइट। सेवंथ पॉइंट, द इज यूज्ड फॉर फेमस ट्रेन्स, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, ईटीसी। नेक्स्ट पॉइंट, द इज यूज्ड फॉर ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितनी भी बजाने की चीज़ें होती हैं सब में द लगाओ, द पियानो, द हारमोनियम, द ड्रम, द फ्लूट, ईटीसी। नेक्स्ट पॉइंट, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डेट, डेट के नाम के पहले द लगाते हैं, जैसे द 2nd ऑफ अप्रैल, द 1st ऑफ मार्च, द 3rd ऑफ मार्च, ईटीसी। नेक्स्ट पॉइंट, द इज यूज्ड फॉर डायरेक्शंस, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, दोनों मिल जाएं। क्लियर हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, द इज यूज्ड विथ सेकेंड टाइम व्हेन अ नाउन इज यूज्ड ट्वाइस इन द सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस में 2 बार कोई नाउन आती है, दूसरी बार हम द लगाएंगे। जैसे आई मेट डैश बॉय वॉज माई फ्रेंड, बॉय 2 बार आया है तो पहले वाले में ए और दूसरे वाले में द। नेक्स्ट पॉइंट समझ लो, इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव रेड डैश बुक वॉज इंटरेस्टिंग, बुक के साथ पहले में तो ए आएगा, दूसरे वाले में द आएगा। क्लियर। और लास्ट पॉइंट है इसका, द इज यूज्ड टू हाईलाइट और फोकस एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे हाईलाइट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए हम द लगाते हैं। जैसे आई ईट डैश एप्पल, तो इसमें तो एन आएगा क्योंकि फोकस तो किया नहीं गया। लेकिन मैंने बोला दिस इज डैश एप्पल विच यू गेव मी यस्टरडे, ये वो एप्पल है जो आपने मुझे दिया, फोकस कर दिया, द लगेगा। दिस इज द एप्पल यू गेव मी यस्टरडे। क्लियर हो चुका होगा। अब हम हेडिंग डालते हैं ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, यानी कि नो यूज ऑफ आर्टिकल, कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है। तो पॉइंट फर्स्ट, वी कैन नॉट यूज ए एन विद द प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ हम ए एन नहीं लगाते हैं। जैसे बॉयज़ के साथ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एक तो है नहीं है, ए एन नहीं लगा पाएंगे। गर्ल्स के साथ नहीं लगा पाएंगे, एम ई एन मैन के साथ नहीं लगा पाएंगे, विमेन के साथ नहीं लगा पाएंगे। पॉइंट नंबर सेकंड, वी कैन नॉट यूज ए एन विद अनकाउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल वाटर है, मिल्क है, एयर है, ईटीसी, इनके साथ नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल, एग्जाम्पल दिवाली है, रक्षाबंधन है, होली है, ईद है, इनके साथ हम कभी ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। आई सेलिब्रेट दिवाली बोलते हैं, ना कि आज दिवाली और द दिवाली बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, ईटीसी। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ द लैंग्वेज, जैसे मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, ईटीसी। समझ गए कि नहीं। मैंने पहले इंडेफिनिट आर्टिकल बताया, फिर डेफिनेट आर्टिकल बताया, फिर ओमिशंस ऑफ आर्टिकल यानी कि कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है वो बताया। तो अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। प्रैक्टिस बहुत सारी सीट मैंने डाल रखी हैं, आप प्रैक्टिस करें। डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा। चलिए, मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।